हेलो एवरीवन, एसआर कुन के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये हमारी अर्थव्यवस्था जो है ये क्लास 9 से संबंधित है। हम लोग आज इसको शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको इसके बेसिक टर्म्स को जानते हुए हम लोग इस चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं। आपको ये पता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये इसका रिलेशन जो है, इसका संबंध जो है, देखिए हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जब भी अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो आप इसमें ये समझिए कि ये अपने आप में स्वतंत्र इकाई नहीं है। जब भी अर्थव्यवस्था की बात करी जाती है तो इसको किसी क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र, किसी क्षेत्र से जोड़कर ही इसकी बात करी जाती है। जैसे हम ये कह सकते हैं हम अगर जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार की अर्थव्यवस्था, या हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, या हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बात करी जाती है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, अगर इसको शास्त्र के रूप में समझें तो आप इसकी परिभाषा देख पा रहे हैं। यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए हम इसको अगर विस्तार से जानने का प्रयास करें तो इसमें देखिएगा सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का क्या मतलब होता है इसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये उत्पादन क्या होता है। इसके बाद हम लोग जान पाएंगे वितरण क्या होता है। फिर हम लोग जान पाएंगे विनिमय, उपभोग। इसके विभिन्न टर्म्स को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एक शब्द आता है समाज। समाज का मतलब क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं पहले। देखिए समाज को आप ऐसे समझ सकते हैं, समाज एक समूह के रूप में इसको आप समझ सकते हैं। समूह कैसा समूह होना चाहिए? ये जो समूह होता है, ये समूह जो होता है ये किसी इसके कुछ आधार होते हैं। ये आधार क्या होता है? जैसे आप एक चीज समझिए, अगर हम आदिवासी समाज की बात करें तो उनका रहन सहन आप देखते हैं, उनका निवास देखते हैं, उनके पोशाक देखते हैं, उनके खाने पीने की आदतें आप देखते हैं, उनका जो दिनचर्या है और उनको जो अपने जो औषधियां हैं, जिन औषधियों से वो इलाज करते हैं, वो हमसे बिल्कुल अलग होता है। और वे जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को अपने ही समाज के लोगों के बीच रखना पसंद करते हैं। जैसे ही हमारे समाज के लोग उनके समाज में प्रवेश पाते हैं, उनके एरिया में जाते हैं, तो क्या होते हैं? उनसे अलग होने के लिए देखिएगा आप वार करते हैं। और आप वो चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, और वो चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, और वो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो समाज को हम अगर अच्छे से समझने का प्रयास करें तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। समाज के लोगों का एक ऐसा समूह होता है, समाज लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफी मेलजोल रखना पसंद करते हैं। मतलब उनका जो है वो अपने ही समाज, अपने ही समूह के लोगों से क्या करते हैं? मेलजोल रखना पसंद करते हैं। दूसरे अगर समुदाय के कोई व्यक्ति है तो उससे क्या होता है? उससे दूरी रखना पसंद करते हैं। तो अगर हम चाहे आप अगर किसी समुदाय के सदस्य हैं तो हम किसी ना किसी समाज से जुड़े हुए हैं। ये समुदाय ही जो होता है, लोगों का समूह जो होता है, वही क्या होता है? एक समाज के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तात्पर्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान से। तो सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है? ये ऐसा विज्ञान है, जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो इसके इतर कुछ विषय हैं, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। इसमें आप मान लीजिए राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ते हैं। ये सारे जो मतलब अन्य विषय है, इसको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप ये समझ पाए कि अर्थशास्त्र भी जो है ये क्या है? सामाजिक विज्ञान का पार्ट है। अब इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं उत्पादन का मतलब क्या होता है। उत्पादन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? केवल वस्तुओं का निर्माण करना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कलम बन रहा है, टेबल कुर्सियां बन रहे हैं, अलग अलग तरह के वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, तो केवल यही उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन का मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर आप कहीं से लकड़ी लेके आते हैं
और उसको क्या करते हैं, उसमें उसके आकार में, उसके रंग रूप में क्या करते हैं, परिवर्तन लाके उसको और क्या करते हैं, उपयोगी बना देते हैं। जैसे आप उसमें परिवर्तन लाएंगे, मान लीजिए लकड़ी से आप फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी की तुलना में क्या होता है, ज्यादा उपयोगी हो जाता है। तो यहाँ पे उपयोगिता का क्या होता है, उपयोगिता का सृजन हो गया, वो वस्तु और महत्वपूर्ण हो गई। तो यही वस्तु जो उसकी जो उपयोगिता का सृजन होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं इसे उत्पादन की संज्ञा दी जाती है। देखिए, उत्पादन को हम लोग इसी सेशन में, अगले स्लाइड में और हम इसको विस्तार से जानने वाले हैं, जब हम इस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आगे अगर बढ़ा जाए तो वितरण, तो वितरण का मतलब होता है बांटना। अब देखिए, वितरण का मतलब बांटना होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में वितरण का अर्थ केवल बांटना नहीं होता है। जबकि अगर मान लीजिए कोई संसाधन है तो उसके उसके भौगोलिक स्थिति, वो कहाँ है, कहाँ उसकी क्या उपलब्धि है, किस स्थान पे है, उसकी उसकी जो मान लीजिए मार्केट से दूरी की क्या कंडीशन है, सभी मार्केट में इसकी उपलब्धता है कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें दिखी जाती है। अब इसके बाद से आप देख पा रहे हैं इसमें टर्म्स आ रहा है क्या, विनिमय। तो विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे ये विनिमय की प्रक्रिया में सब लोग जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आपको अगर कोई कलम या किताब लेनी है तो आप क्या करते हैं, आप मार्केट जाएंगे और दुकानदार से उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आप क्या करेंगे, जब उसे आप प्राप्त करना चाहेंगे तो उसको मुद्रा का भुगतान करेंगे, यानी उसको मुद्रा देंगे और फिर क्या करेंगे, आप वस्तु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में आप देखेंगे तो वहां पे क्या होता था, और मान लीजिए किसी के पास गेहूं है और उसको चाहिए आटा, तो क्या करेगा, आटा जिसके पास आटा है उससे क्या करेगा, वो उसको ढूंढेगा, और आटा जिसके पास, वो क्या करेगा, जिसके पास गेहूं है उसको ढूंढेगा, और दोनों का अगर तालमेल हो गया तो ये क्या करेंगे, वस्तुओं की अदला बदली कर लेंगे। यानी कि जो वस्तुओं की अदला बदली करी जाती है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो प्राप्त की जाती है, चाहे दी जाती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं। विनिमय को और विस्तार से समझने के लिए आप ऐसे समझ पाएंगे, विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते हैं या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय का कार्य कहलाता है। तो आप विनिमय समझ पाए। इसके बाद से इसमें आ रहा है, इसमें है उपभोग। तो उपभोग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आप प्राप्त करके ला रहे हैं, और वो वस्तु जो है आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जिस उद्देश्य से आप उसको प्राप्त करे हैं, जिस उद्देश्य से आप उसको लाए हैं, और वो इच्छा आपको की पूर्ति कर रही है, तो हम इस कहेंगे कि आप उस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप सिलेंडर लाते हैं, रसोई गैस के लिए सिलेंडर लाते हैं, गैस वाले सिलेंडर लाते हैं, तो उसका जब आप उपयोग करके खाना पकाने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि आपने क्या किया, उस गैस का उपभोग करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हम ये समझ पाए कि जो अर्थशास्त्र है, ये क्या है, यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे अगला कंडीशन ये बनता है कि अर्थशास्त्र को क्या हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर अर्थशास्त्र को आप देखिएगा तो यहाँ पे मान लीजिए अर्थशास्त्र है, तो हम इसको दो पार्ट में बांट के भी समझ सकते हैं। अगर इसको हम खंडित करें तो यहाँ पे आएगा अर्थ, और यहाँ पे क्या आएगा, शास्त्र आएगा। देखिए, तो अर्थ में क्या होता है, अर्थ का मतलब हमारा अभिप्राय क्या होता है, धन से होता है। अर्थ का अभिप्राय किससे होता है, धन से होता है। और शास्त्र का अभिप्राय होता है, मान लीजिए शास्त्र किसे बोलते हैं, जब किसी पर्टिकुलर विषय, किसी विशेष क्षेत्र में हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और उसकी जानकारी को संकलित करते हैं, यानी कि उसकी संपूर्ण अध्ययन करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर हम शास्त्र को अध्ययन के रूप में समझें तो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं कि धन और अध्ययन, यानी कि धन का जो अध्ययन है उसे ही क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आखिर ये अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले कौन बताया? तो अर्थशास्त्र के संबंध में पहली जानकारी सबसे पहले एडम स्मिथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एडम स्मिथ नामक अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई, और इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है अर्थशास्त्र का पितामह। तो ये आपको याद होना चाहिए, जब भी अर्थशास्त्र की बात आए तो आपको एडम स्मिथ का नाम स्मरण में आ जाना चाहिए।
तो अभी तक हम लोग ये समझ पाए कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसके मतलब इसके प्रथम अध्येता कौन है, ये समझ पाए। अर्थशास्त्र को हम लोग खंडित करके समझ पाए। अब हम लोग पाठ के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो विषय है उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये जानकारी तो सबको होनी चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पाठ्य के अंदर जो विषय है उसको। तो आप ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुने। देखिए, जब आप बिहार के गांव की कहानी जो ये इकाई 1 है, इसको आप जब पाठ्य पुस्तक में अध्ययन करने जाइएगा, जब इसका अवलोकन करिएगा तो आप इसमें देखेंगे कुछ चित्र दिखाए हुए हैं जिसमें खेत खलिहान और वहां पर कार्य करते हुए किसानों को दिखाया गया है। उसके बाद से आप देखिएगा दूसरे चित्र में देखिएगा तो उसमें क्या है, आप देखेंगे वहाँ पे विभिन्न बिजली की व्यवस्था, यहाँ पे घर और ये इत्यादि चित्र दिए हुए हैं। उसके बाद से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बैलगाड़ी या ट्रैक्टर या अन्य साधन जो है वो सड़कों पे जाते हुए दिखाई आपको देंगे। मिल दिखाई देंगे आपको, रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरियां दिखाई देंगी, ये रेलवे दिखाई देगा, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजों का अवलोकन करने के पश्चात आप ये पाएंगे कि जो भी चीजें हैं इनका लगाव जो है उत्पादन से है, उत्पादन की क्रियाओं से है। अब आप ये समझें कि उत्पादन क्या होता है। देखिए, उत्पादन का मतलब आप अगर एक सीधे लहजे में कहा जाए, आपको एकदम कम शब्दों में ये कहा जाए कि उत्पादन क्या होता है, तो अगर हम किसी वस्तु को उपयोगी बना देते हैं तो उसे ही हम उत्पादन बोलते हैं। अगर कोई वस्तु अगर पहले की तुलना में ज्यादा उपयोगी हो जाए तो वो क्या है, उत्पादन है। जैसे मान लीजिए, अगर हम गन्ना से चीनी प्राप्त कर पा रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये चीनी का उत्पादन हो गया। अगर हम लकड़ी से कोई भी वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, कोई वस्तु बनाते हैं, अगर फर्नीचर का कोई भी सामग्री अगर उसे तैयार कर पा रहे हैं तो हम ये क्या कहेंगे, ये उत्पादन की क्रिया हो गई। यानी कि उत्पादन का मतलब हुआ कि उपयोगिता का सृजन करना, यानी कि किसी वस्तु को और अधिक। हम कोई भी वस्तु का जब निर्माण करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि हमारी आवश्यकताओं की क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। परंतु यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में, इसके रूप में हम क्या करते हैं, रूप में, स्थान में, इसके स्थान में या अधिकार में भी, मतलब हम क्या करते हैं, अपने कब्जे में ले पाते हैं या उसको अपने सानिध्य में लेकर उससे कुछ आर्थिक क्रिया करते हैं। अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बना देना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको यही अभी हम लोग समझ पा रहे थे, चीनी से और गन्ने से अगर चीनी प्राप्त हो रहा है तो ये क्या है, उत्पादन की क्रिया हो गई। गन्ना जितना उपयोगी था उससे ज्यादा कहीं उपयोगी क्या हो गई, चीनी हो गई। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अगर किसी वस्तु या पदार्थ का हम क्या करते हैं, उसको और अधिक उपयोगी बनाते हैं तो हम यहाँ पे उपयोगिता का सृजन करते हैं। तो आप ये याद रखिए कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता का सृजन करना। यानी कि कोई वस्तु है तो हम अपने लिए क्या करते हैं, और ज्यादा उपयोगी बना लेते हैं। तो यही क्या है, उत्पादन की क्रिया कहलाती है। अब उत्पादन जो होता है दो तरह से होता है। उत्पादन की क्रिया को आप समझें तो उत्पादन दो तरह का होता है। एक होता है वस्तुओं का, एक होता है क्या, वस्तुओं का, और दूसरा क्या होता है, सेवाओं का। देखिए, वस्तुओं का उत्पादन आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। अगर हम कोई भी वस्तु तैयार करते हैं, भौतिक वस्तु तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए टेबल बनाना, अगर चीनी प्राप्त कर रहे हैं, या अगर कोई खिलौने की फैक्ट्री कोई खिलौना बना रही है, तो ये क्या है, वस्तुओं का उत्पादन हुआ। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशन संस्थान है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, मान लीजिए स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या बैंकिंग सेवाएं आप देख पा रहे हैं, डाकघर देख पा रहे हैं, कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई ऑफिस है, तो वहां पे देखेंगे कुछ लोग होते हैं और उस कार्यालय को क्या करते हैं, वो चलाते हैं। और वो कार्यालय क्या करता है, विभिन्न लोगों के, समाज के विभिन्न लोगों को क्या करती है, विभिन्न तरह की सुविधाएं क्या करती है, उपलब्ध कराती है। और वो सुविधाएं जो होती हैं उनके जीवन को क्या करती है, आसान बनाती है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन हो गया। मान लीजिए आप बैंक जा रहे हैं, तो बैंक के द्वारा कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जैसे मान लीजिए वहां पे अगर कोई नागरिक जा रहा है तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे क्या होता है, बैठने की व्यवस्था होती है,
एसी चल रहा होता है, पीने के लिए स्वच्छ जल होता है। उसके बाद देखिएगा तो शौचालय की सुविधाएं होती हैं। तो आप अगर कोई दो बैंक है, मान लीजिए एक बैंक ए हो गया और दूसरा बी हो गया, और ए बैंक है जहां पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और बी बैंक है जहां पे ये सुविधाएं इसमें से आंशिक उपलब्ध है। ए बैंक है जहां पे सुरक्षा के मतलब अच्छे प्रबंध है, जबकि बी बैंक के पास क्या है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो आप निश्चित रूप से क्या करेंगे, ये सेवाएं जहां पे मिल रही है, आप उन्हीं सेवाओं की ओर क्या कहोगे, अग्रसर होंगे। तो इस प्रकार आप समझ पाए कि जो उत्पादन की क्रिया होती है, उत्पादन जो होता है वो क्या होता है, वस्तुओं का होता है और सेवाओं का होता है। अगर मान लीजिए भारत में इतनी बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, तो अगर यहाँ पे उद्योग लग जाए, तो उद्योग लगेगा तो वहां पे क्या होगा, कई तरह से लोगों की आवश्यकता, कई तरह के लोगों की आवश्यकता होगी। उसमें श्रमिकों की आवश्यकता होगी, वहां पे स्किल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, वस्तुओं का भी उत्पादन होगा और क्या होगा, सेवाओं का भी उत्पादन होगा। आई होप आपको उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्पादन के साधन की बात करी जाती है। ये उत्पादन के साधन क्या होते हैं, देखिए उत्पादन के साधन को अगर समझना है तो आप ऐसे समझे कि उत्पादन की क्रिया में सहयोग देने वाले जो भी तथ्य हैं, जो भी इकाइयां हैं, जो भी माध्यम है, जो भी कारक हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मतलब उत्पादन के साधन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अन्न उपजाना है, तो अन्न उपजाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए भूमि चाहिए, फिर आपको हल चाहिए, बैल चाहिए, फिर आपको उन्नत किस्म के बीज चाहिए, आपको मजदूर भी चाहिए, सिंचाई भी चाहिए, सिंचाई के साधन चाहिए, विभिन्न तरह की कीटनाशक दवाइयां चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या करेंगे, आप अन्न उपजा पाएंगे। तो आपको जब अन्न का उत्पादन करना है तो आपको इसके जो भी सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, जो भी सपोर्टिंग तत्व है, ये सारी चीजें चाहिए। यही जो सपोर्टिंग एलिमेंट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको कारखाने से किसी वस्तु का उत्पादन करना है, तो कारखाना स्थापित करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देखिए कारखाना आप वहीं स्थापित करेंगे जहां पे क्या होगा, कच्चा माल होगा। कच्चा माल का मतलब मान लीजिए आपको अगर कोई मिल बैठाना है, गन्ने का मिल बैठाना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, उसी क्षेत्र में लाएंगे जहां पे क्या होगा, गन्ने की भौगोलिक मतलब दशाएं हैं, गन्ना उत्पादन की भौगोलिक दशाएं हैं। अब मान लीजिए आपको कारखाना स्थापित करना है, तो वहां पे आपको मशीन चाहिए। सबसे पहले तो आपको भूमि चाहिए, फिर आपको चाहिए मशीन चाहिए, उसके बाद आपको मजदूर चाहिए, फिर आपको ये पूंजी चाहिए, फिर आपको ये सारी चीजों को व्यवस्थित करने वाले एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह चाहिए। फिर आपको ये, अगर मान लीजिए आपने कोई उत्पादन की क्रिया से कोई वस्तु उत्पादित की, तो फिर उसको आपको सेल करना होगा, तो फिर आपको उसके लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए, यानी कि आपको मार्केट भी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये क्या है, उत्पादन के साधन है। अब मान लीजिए केवल बाजार भी नहीं चाहिए, फिर वहां पे राजनीतिक स्थितियां जो है, राजनीतिक जो विचारधारा है, राजनीतिक जो सहभागिता है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, ये भी क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके पक्ष में है, सारी चीजें अगर आपके अनुकूल है, तो आप वहां पे कोई उत्पादन की क्रिया कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए मशीन हो गया, मजदूर हो गया, पूंजी, संगठनकर्ता, बाजार इत्यादि, या आपको मान लीजिए आपको अन्न उपजाना है, तो उसके लिए आपको हल बैल चाहिए, बीज चाहिए, मजदूर चाहिए, भूमि चाहिए, सिंचाई, दवाएं इत्यादि चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, उत्पादन के साधन है। लेकिन अर्थशास्त्र में आप देखिएगा तो इसमें उत्पादन के साधनों की बात करी जाती है, तो इसमें मुख्य रूप से 5 साधन है, उत्पादन के 5 साधन जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख पा रहा है। पहला क्या है, भूमि है। दूसरा क्या है, श्रम यानी लेबर है। फिर तीसरा क्या है, कैपिटल यानी कि पूंजी है। और उसके बाद देखिएगा तो व्यवस्था या संगठन है। फिर आप उसमें देखेंगे उद्यम या साहस है। तो ये सारी चीजें जो है, ये क्या है, उत्पादन के साधन है। ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि उत्पादन के साधन कौन है, आप उसको बताइए। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और आपको अगर इससे आगे की वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। इसके अगले पार्ट में, हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में ये सारी चीजें है, इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे और हम ये चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।